गौतम महारानी को भी कुछ पता नहीं है। सुनो, जिसका कल होगा ये राज मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं। हे महारानी, आप जानती हम किसके आगे हाथ फैला रहे हैं, वो भी महाराजा दशरथ के सामने। अरे हम वो नहीं जो अपने बात से रुकर जाए। अरे ऐसे पैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा बात का प्रेमी हो, जो सदा बात का। हे महारानी, हमें उपदेश दिया है, ये दास समस्त उपदेशों को सिर पर लेते हुए संपूर्ण यथा स्थिति से पालन करेगा। अगर मैं आपके दी हुई आज्ञा का पालन न करके अगर बन नहीं जाता हूं तो सत्संग समाज, शब्द समाज मुझे मूर्खों की श्रेणी में रखेगा। इसलिए हे पिता, शोक को त्याग करके मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिएगा। उठो कहे प्रिय बचन सकल समुझाए, वृंद रघुवीर बुलाए। गुरु सन कहे बर शासन दीन है, आदर दान विनय बसुकीन है। हे गुरुवर, इन समस्त विप्रवृंदों के चरणों में राम का प्रणाम। गुरुवर, मैं आपसे ये कहता हूँ कि इन विप्रवृंदों को एक एक वर्ष का अन्नदान दे देना, और जो सेवकगण हैं, दास दासी हैं, इनका पालन स्वामी की भांति करना, जिससे कोई दुखी न रहे। अरे यही राम सब ही समुझावा, गुरु पते पता मोहर से रे जावा। गणपति गौरी गिरी सोमनाई, चले हसी से पाए रघुराई। बैठ जाए माता की, जो जाना चाहते अभी ना जाए, बैठ जाओ सभी लोग। राम वियोग विकल सब उठारे, चाहे चाहे मनो जितने कितारे। जो हमारे भाई बंधु और माताएं बहनें घर के लिए जा रही, कृपया सिर्फ 5 मिनट के लिए अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, ताकि प्रभु श्री राम तमसा पर विश्राम का हो जाएगा। इसके बाद आप जा सकते हैं। बालक के प्रेत बिहाई लगे लोग सब बालक वृद्ध, देखिए आप, बूढ़े बच्चे जवान जो भी अयोध्या में थे सभी लोग बालक को प्रेत बिहाई लगे लोग सब नाम भी हो।
पूर्ववासियों, अयोध्या वासियों, हे प्यारे बंधुजनों, लौट रहो अयोध्या में तुम। 14 वर्षों का यह वियोग धीरज से सहो अयोध्या में तुम। मैं नहीं चाहता, हे प्यारे पूर्ववासियों, मैं नहीं चाहता इस दुख में अपने तरफाए पिता मेरे। तुम सम पर वह कार्य सौंपता हूँ जिससे सुख पाए पिता मेरे। हे पूर्ववासियों, हे प्रजाजनों, मेरा सब प्रकार से वही है कैसी होगा। ऐसा कार्य करो जिससे मेरे वृद्ध पिता खुशहाल रहे। अब तुम पुरी को वापस लौटो। प्रभु, हम इस अयोध्या में नहीं रहेंगे। क्यों? जब यहाँ आप ही नहीं रहेंगे तो ये अयोध्या थोड़ी ना रहेगी। है, जहाँ आप होंगे वहीं अयोध्या होगी। हम इस अयोध्या में नहीं रहेंगे। अगर आप हमें नहीं ले जाएंगे तो मैं मूंगफली के छोकले खा के मर जाऊंगा। मैं अभी जान दे दूंगा। किसमें मर जाओगे? मैं तो और क्या मर जाऊंगा, जहाँ फिर भूल जाएंगे वहां मर जाऊंगा। मूंगफली के छिलके से कोई मरता है? कैसे? तो ऐसा करो, प्रभु के लिए अपना कलेजा निकाल के रख दो। क्यों रख दूं? मैं भगवान के चरणों के साथ जाऊंगा। अच्छा, जाओगे साथ? और उनकी सेवा करूंगा। सबही विचारो कीन मन माही, राम लखन सिय बिन सुख नाही। हम बेकले बधपुर के बाती, बन रघुवर प्यारे चले छोड़ सबको। हमें बेकले बधपुर के बाती, बन रघुवर प्यारे चले सीता जाती है।
सासों में प्यारो रंग भरे मेरे आंखों में तारे चले थोड़े हमें हमें बिकालिया बड़े बोले के बाती बने रघुवर प्यारे लगे थोड़े हमें थोड़े बाती घबराते हैं रो रो नीर बहाते हैं पूरे बाती घबराते हैं रो रो नीर बहाते हैं पूरे बाती घबराते हैं रो रो नीर बहाते हैं हमें जाते हैं उनको भगवान अभी लौट गए आते हमें जाते हैं उनको भगवान अभी लौट गए आते श्री मंगल चल सिया राम लगल और संते गाए हमें बिकाले हमारे बोले के बाते भगवान से आए कि बालक प्रेत प्रहाय कहे अपने अपने घरों को छोड़कर बालक वृद्ध और जवान बालक को प्रेत प्रहाय कहे लगे तो के सब साथ तब सातीर देवास किए तम देव से रघुनाथ सियावर तम देव से रघुनाथ तम सातीर देवास किए तम देव से रघुनाथ सियावर तम देव से रघुनाथ। हे प्यारे पूर्ववासियों, अब संध्या का समय आ गया है और तमसा के किनारे हम पहुंच चुके हैं, इसलिए आज रात्रि विश्राम करने का यही विचार है। इसलिए अपने विश्राम के लिए यथोचित स्थान ग्रहण कर लो। प्रातः होकर हम आगे की यात्रा करेंगे। सभी लोग विश्राम कर लो। ये तमसा नदी है, ये तमसा नदी है, ये है तमसा नदी, बहुत बड़ी नदी है और कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ और नदी में कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ यूं बैठो करेला है, कितनी बड़ी बड़ी मछली है इस नदी में। तुम मछली देखने के लिए आए हो क्या? नहीं, नदी है तो मंदिराम उसी चरण सुहाए चले संग नृप मंदिर आए। हे लक्ष्मण, मैया से आज्ञा ले आए। हाँ भ्राताश्री, माँ ने आपके साथ भाभी माँ के साथ वन जाने की आज्ञा दे दी है। शीघ्र ही अब वन को प्रस्थान करने के लिए माता और पिता की जी के अंतिम दर्शन और उनकी आज्ञा ले ली जाए। जो आज्ञा भ्राताश्री। कृष्ण मन दुख बदन मलीने विकल मन हो माखी मधुचीने सचिव उठाए राव बैठा रे कहे प्रिय बचन राम पगुधारे पितु समेत दो तनय निहारी व्याकुल भयव भूमपति भारी। हे पिताश्री,
अब शोक को त्याग करके मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिएगा। हे पिता, सके न बोल बिकल नर नाहु, शोक जन त्योर दारुण दाहु। हे पिता, कष्ट समयानुसार सब भांति सहन करना अच्छा, यह मंत्र आप ही का तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। यदि आप इस तरह व्यथित होंगे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आवेंगे। हे पिताजी, आपका ही तो मंत्र है जो बचपन से हमें शिक्षा दी है कि दुख के समय कभी धीरज को नहीं त्यागना चाहिए। इसलिए पिताजी, शोक को त्याग करके मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिएगा। नाये शीस पते अति अनुरागा, उठ रघुबीर बिदाता तुमे समीप उठे नर नाम, बैठा रे रघुपति रहेगा। सुना हो राम तुम्हें कहो मुनि कहे, राम चराचर नायक वही। कि सोना होता तुम्हें कहो मुनि। राम ने कभी तो समझा ही नहीं है, और आप तो सहर्ष मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि भरत आपका सबसे प्यारा पुत्र है और मुझे जो माँ और पिता ने आज्ञा दी है उस कर्तव्य का पालन करने दीजिएगा। माँ, मेरे लाल, तुमने की पद की तैयारी, मेरे लाल, मेरे लाल, तुमने की पद की तैयारी, कौशल्या की खेल लाई, मेरी पार्टी खेल लाई। आप तो वो माँ है जो मुझे बचपन से धैर्यता और वीरता का पाठ पढ़ाया। माँ आपने, तो आज आप ही इसी तरह अस्फुरित होंगी तो मैं पिता की आज्ञा का पालन कैसे कर पाऊंगा। माँ, तुमने की पद की तैयारी, तेरी पार्टी खेल लाई, बेटा कौशल्या की खेल लाई। प्राण त्याग दूधी बेटा कि तब खेल सुहावनी। मेरे लाल, मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे लाल। नहीं माँ, मेरा क्या होगा मेरे हे लाल? माँ, आप माँ, केकई माता, सुमित्रा माता, सब मेरी माएँ हैं। आप ही की ये शिक्षा थी, और जब मझली माँ ने मुझे बन जाने की आज्ञा दी है तो आपको तो सहर्ष आज्ञा प्रदान करना चाहिए भैया। करना तो चाहिए, लेकिन माँ कैसे देख सकती है अपने बेटा को वन में भेज करके? कैसे जिंदा रह सकती है मेरी लाल? कैसे रह सकती है? हे माँ, इसलिए मेरी लाल, अगर आप जाना चाहती है मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन मुझे भी साथ में ले चले। हे मैया, ये वन गमन मेरे लिए है, ना कि आपके लिए। आपको तो यहाँ रहना होगा, पिताजी व्रत है, शोकाकुल है, इसलिए आपको तो उनके पास रहना होगा। मुझे आज्ञा दी गई है कि 14 वर्ष वनवास में, वहाँ मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, बड़े बड़े संत मुनियों के दर्शन प्राप्त होंगे। ये सौभाग्य आपके पुत्र को प्राप्त हो रहा है मैया। तो किस पत्थर का बना है? बन जा भी रहा है और मुस्कुरा भी रहा है। कि मेरी लाल, मैं तो बस इतना कहूंगी, मत जाओ
मत जाओ मेरी लाल छोड़ी आबादी मत जाओ मत जाओ मत जाओ मेरी लाल छोड़ी आबादी मत जाओ। राम चराचर नायक राम, जी माता श्री। तुम्हारे पिताजी तुम्हें कभी भी आज्ञा नहीं देंगे, इसलिए मैं देती हूँ आज्ञा, इन तपसी भेष और छोड़ो मेरा देश। और सीताजी तुम भी बस तामसर त्याग दो और तपसन का भेष धारण करके अपने स्वामी के साथ जाइए। खैर देवी क्या कही, तुम्हारे क्रिया हक ने पति की मर्यादा तो भंग कर ही दी, अब रघुवंश की मर्यादा तो भंग न करो। सीता तुम्हारी पुत्र वधू है, रघुवंश की शोभा है, सूर्यवंश की लाज है। उसके उत्तम वस्त्र और आभूषण उतारकर मुनि वस्त्र देते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपते। तुमने केवल राम के लिए वरदान मांगा था, सीता के लिए नहीं। सीता राजकुमारियों की तरह ठाट बाट से वन में जाएगी, ये हमारी आज्ञा है। हे पिताश्री, हे माता जी, अब मुझे आज्ञा दीजिएगा। दोनों दासों और दासी को आज्ञा प्रदान करें कि मैं वन को प्रस्थान करूं। मुनि वेश बनाई चले जनक के जननी तेरे नाम तुरंत देखो कितना बड़ा कछुआ बैठो है ये बैठो है ना।
बड़ी बड़ी वो खतरनाक नकल, ये वो है, ये क्या कहते हैं इसको? तुम बदबू बहुत मार रहे हो, नहाया नहीं क्या? अरे बदबू नहीं, खुशबू मार रहा हूँ। फाग है फाग। आपने नहाया कब से नहीं? नहाया नहीं था। कब? होली में नहीं नहाया था, जब नाले में गिर गया था। तब से अभी तक नहीं नहाया? अब कहीं रोज रोज नहा जाते क्या? ऐसा करो, यहाँ सो जाओ। इस नहाना धोना नहीं है, चलो आराम से सो जाए। मैं रथ के आगे सो जा रहा हूँ, क्योंकि रथ आगे ना बढ़े, ऐसा ना सो जाए और फिर वो चले जाए। मैं जा रहा हूँ, रथ के आगे सो जाऊंगा। हाँ, रथ के पहिए के नीचे लेट जाओ। हाँ, उधर का लग जाऊंगा। हर की जय शोभे आरती श्री राम ओ आज्ञा देती माँ है आज हमारा अहोभाग, जो हमसे सेवा लेती माँ। हे माँ, सच कहते हैं मन की कहते भैया, सच कहते हैं मन की कहते है, तिलक बहुत ही भारी हमें, वह भरत प्राणों प्यारे को, इसमें है आनंद अपार हमें। केवल चिंता एक बात की है, चिंता है तो बस इतनी है, पितुवर को बाजू यथा इतनी, अचरज है इतने पर भी इनकी बुरी दशा इतनी। हे महा, संभव है बात और भी हो, जिसका आघात करारा है। हे माँ, मालूम मुझे ये होता है, कोई अपराध हमारा है। हे माँ, मुझे तो ये प्रतीत होता है कि मुझसे ही अनजाने में कोई अपराध हो गया है, और रहा राज्य का तो भरत जैसा धर्मवान नीतिवान भाई कभी ना हुआ है ना आगे होगा, उसका राज होना चाहिए। और मुझे तो माँ आपने अयोध्या से बड़ा राज दिया है, कानून का राज, मुझे स्वीकार है। मुनिगण मिलन विशेष सब ही भांति हित मोर, दिन मह पितो आयस बहुर सम्मत जननी तो। हे माँ, जो न जाऊं बन ऐसा काजा, प्रथम गणय मोहि मूढ़ समाजा। हे माँ, अगर मैं आपके दी हुई आज्ञा का पालन न करके अगर बन नहीं जाता हूँ, तो सत्संग समाज, शब्द समाज मुझे मूर्खों की श्रेणी में रखेगा। इसलिए हे पिता, शोक को त्याग करके मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिएगा। नहीं राम, नहीं, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। राम, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जीवन मेरा असंभव है। इसलिए हे राम, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। वो मेरी बगिया तो मन की बगिया का लाल तू हजारी, मन की बगिया का लाल तू हजारी, हजारी है फूल, गुलाबी है फूल, मन की बगिया का लाल। रात
राजा नहीं महाराजा बनेगा। जब मेरा लाल महाराजा बन जाएगा तो मैं भी राजमाता बन जाऊंगी। मैं बड़ी प्रसन्न हुआ, कहूँ दिन लाल मेरा राजा बनेगा, राजा नहीं महाराजा बनेगा। और मेरी लाल राजा बन के तो राजा बन के मुझे जाना न भूल, राजा बन के मुझे जाना न भूल। राजी बगिया तो मन की बगिया कलाल तू बनाई। आसन ग्रहण करो, तात जाओ, पहले बीज नहाओ, चूप मन भाओ, मधुर फल खाओ। मैंने आपके लिए आपकी पसंद के मनमोहक मेवा मिष्टान फल मंगाए हैं, तो जाओ सरजू मैया में स्नान करो और मेवा मिष्टान खाओ। इसके बाद अपने पिता के पास जाना। हेमा, मुझे राजा तो बनना है, लेकिन हाँ हाँ, मैं कानन का राज उत्तराधिकारी हूँ। क्या कहा?